मानसी आपने सही कहा। और एक चीज़ बता देते, इस पे हमने ऑलरेडी एक इम्पैक्ट स्टोरी कर दिया था जब इन्होंने बताया था कि बड़े बड़े बैंक्स के साथ इनकी करार खत्म हो रहे हैं। राइट। तो इनका पूरा बिजनेस मॉडल जो है चेंज हो गया है और इसके कारण देखिए निवेशकों को 70% से ज़्यादा का जो है लॉस इसी साल जो है झेलना पड़ा। जो खबर आ रही है उनकी जो कोर बिजनेस है डोमेस्टिक लाउंज सर्विसेज, उसको उन्होंने पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके कारण बड़ी मटेरियल इम्पैक्ट हो रही है। अदर डोमेस्टिक सर्विसेज थोड़े बहुत रहेंगे और जो इनके आप कह सकते हैं ग्लोबल लाउंज बिजनेस है वो भी रहेगा। लेकिन इम्पैक्ट क्या है, याद रखिए 87% रेवेन्यू, कंपनी का ऑलमोस्ट फुल रेवेन्यू जो है आपको डोमेस्टिक सर्विस से आता है, सिर्फ 13% बाहर से आता है। उसमें से सिर्फ 6% रेवेन्यू नॉन लाउंज सर्विसेज से आता है। तो अगर आप इम्पैक्ट एनालिसिस करें तो 80% रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा तक। तो मैं इसका मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो अगर 80% रेवेन्यू आपका इम्पैक्ट हो रहा है तो आपका बिजनेस मॉडल बचा ही नहीं। प्रेशर क्यों आ रहा है, हमने बताया कि बैंक से जो है विड्रॉ कर रहे हैं कुछ अपने प्रोग्राम्स को, और इंस्टीट्यूशंस भी जो है भारी बिकवाली जो है स्टॉक में ऑलरेडी कर रहे हैं। फाइज जो है अपनी पोजीशंस घटा रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन याद रखिए इनकी जो मोट है बिजनेस की वो अब खत्म हो चुकी है। लाउंज बिजनेस जो है रिलेशंस के साथ, बैंक के साथ डिपेंड होता है, वो धीरे धीरे कट रहे हैं और ये रोल बैक हो रहा है। जो आपके फ्री एक्सेस मिलते थे आपको एयरपोर्ट लाउंजेस में, वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। और याद रखिए जो बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं उनके पास सिंगल ऐप है एंट्री के लिए, तो आप फिर एक नया लेयर लगा के आप करोगे क्या? तो इसके कारण जो है बहुत प्रॉब्लम जो है लाउंज ऑपरेटिंग सर्विसेज, ऑपरेटर सर्विसेज की जो प्लेटफॉर्म है उनको हो रही है। लाउंज ऑपरेटर्स तो ऑफकोर्स वो अलग रहते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो कुछ खास नहीं है। पैट के आंकड़े की बात करें पिछले 3 साल में शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस में डोमेस्टिक फंड में मोतीलाल ओसवाल का जो म्यूचुअल फंड है दिसंबर में 7% स्टेक का इनका, उसको भी वो घटा के अब सिर्फ 3% कर दें। एफआईज तो ऑलमोस्ट एग्जिट ले चुके हैं कंपनी में। 2.5% स्टेक था लास्ट ईयर, अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और कहेंगे कि नेट जो है रिटेल पे ज़्यादा जो है चोट लगी है। लाइफ टाइम हाई से स्टॉक 83% डाउन है, 1 ईयर 73%। और 2025 के रिटर्न्स की बात करें तो 60% से ज़्यादा की गिरावट आई है। तो ड्रीम फोक्स का जो ड्रीम है वो लगता है ख़त्म हो चुका है। तो ऑफकोर्स उस पर भी हमारी नज़र रहेगी मानसी। बिल्कुल।